अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिलेटेड टू वर्ब। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारा ये वर्ब जो है पर्सन के हिसाब से और नंबर के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करता है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ये वर्ब होता है कैसे ये पर्सन के साथ अपनी फॉर्म चेंज करता है। जैसे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होता है, वर्ब लाइक पर्सनल प्रोनाउन हैज थ्री पर्सन्स। जिस तरह पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास थ्री पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी तरह वर्ब के भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। व्हेन सब्जेक्ट इज ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, देन वर्ब मस्ट बी ऑफ द सेम पर्सन। मीन्स के वर्ब को इसके हवाले से एग्री करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर वो फर्स्ट पर्सन में होगा, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में होगा, कैसे हमारा ये वर्ब उसी के साथ एग्री करता है। ये हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि एग्जांपल के जरिए से इसको समझते हैं। ये मैंने यहां पर लिखा फर्स्ट पर्सन मीन्स पर्सन लिसनिंग। इसमें आता है हमारे पास आई एंड वी, आई सिंगुलर एंड वी प्लूरल। सेकंड पर्सन में आता है यू एंड यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सब्जेक्ट में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यू एज यहां पर सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है कि प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद थर्ड पर्सन पर आते हैं। थर्ड पर्सन मीन्स पर्सन स्पोकन टू, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, उसमें ही, शी, इट अगर सिंगुलर होंगे तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, और दे हमारा प्लूरल होता है, उसके साथ कौन सा वर्ब आता है। ये हम एक एग्जांपल लेंगे और इसी के हिसाब से हम इसको समझेंगे। अगर मैं आई का इस्तेमाल करूंगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, और इसके साथ जो हमारा वर्ब यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो है गो, या मीन्स की प्लूरल यहां पर इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल वर्ब। क्योंकि वर्ब के साथ अगर हम एस या एस का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। जो हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म मीन जिस वर्ब को हम कुछ ऐड नहीं करते हैं वो हमारा बेस फॉर्म होता है, वो हमेशा प्लूरल ही होता है। इसीलिए भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम गो का ही इस्तेमाल करेंगे, वी गो टू स्कूल। मीन्स यहां पर हमने देखा कि सिंगुलर में भी प्लूरल में भी हमने गो का इस्तेमाल किया है। यहां पर्सन तो चेंज हुए हैं मगर हमारा सिंगुलर से प्लूरल, मगर हमारा वर्ब चेंज नहीं हुआ, उसने फर्स्ट पर्सन में अपनी बेस फॉर्म ही ली। सेकंड पर्सन में देखेंगे हम, यू गो टू स्कूल। अगर मैं इसको सिंगुलर लूंगा और प्लूरल भी यही आएगा, यू गो टू स्कूल। यहां पर भी हमने गो का ही इस्तेमाल किया है। अलबत्ता ये जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, इसके साथ हम करेंगे ही गोज टू स्कूल। इसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे, ही गोज टू स्कूल या शी गोज टू स्कूल। दे के साथ हम अगेन गो का इस्तेमाल करेंगे, दे गो टू स्कूल। यहां हमने देखा कि पर्सन के हिसाब से सिर्फ जो हमारा ही, शी और इट है उसमें वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करता है, या एस आता है यहां या एस आता है। ये हमने देखा कि पर्सन में हम कैसे हमारा वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करता है, थर्ड पर्सन में ये अपनी फॉर्म चेंज करता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें या एस या एस का इजाफा करना है। सेकेंड नंबर पर आते हैं, वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर। नंबर जो हमारा है वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें भी सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। मींस अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। सब्जेक्ट के साथ ये एग्री करता है। कैसे हम देखेंगे, वी सिंग ए सॉन्ग। मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्ब के साथ अगर हम एस या एस का इजाफा करेंगे तो वो सिंगुलर बनता है। जो बेस फॉर्म है वर्ब की वो हमेशा प्लूरल ही रहता है। यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सो जो ये इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल हमने किया वो प्लूरल ही किया, वी सिंग ए सॉन्ग।
शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट है। ही शी इट के बारे में मैंने अभी भी आपको बताया कि यहां पर पर्सन में हमने देखा कि वो अपनी फॉर्म चेंज करता है। यहां पर भी हमने देखा कि वो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है शी, तो उसके साथ वो भी सिंगुलर आ गया, यानी हमने इसके साथ एस का इजाफा किया। शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंगुलर, सिंग्स सिंगुलर। द डॉग्स, अब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, द डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए बेस की वर्ब की बेस फॉर्म आएगी बॉक। बॉक प्लूरल है यहां पर सब्जेक्ट, द डॉग्स प्लूरल, वर्ब बॉक प्लूरल। द डॉग, अब एक ही डॉग आ गया, इसलिए जो हमारा वर्ब है बाक्स आ गया, उसके साथ एस का इजाफा हुआ। जब वर्ब के साथ एस का इजाफा हम करते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, द डॉग बाक्स एट नाइट। मीन्स वर्ब नंबर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वो भी प्लूरल ही आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो भी सिंगुलर ही आएगा। अब हम बी फॉर्म्स पर आते हैं, और बी फॉर्म्स में हम देखेंगे इज, एम और आर प्रेजेंट में कब आएंगे, कब इनका इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ होता है। उस वाज वार पास में इनका इस्तेमाल, वाज का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ होता है और वार का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ होता है। सबसे पहले हम इज पर आते हैं। इज हमेशा जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही इसी के साथ आएगा। ही इज रीडिंग ए बुक, he is reading a book, या she is reading a book, it is raining today। और जो ये हमारा प्रेजेंट में जो हमारा एम है, उसका इस्तेमाल हम हमेशा आई के साथ ही करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक। अब हमने देखा जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है इज और एम का इस्तेमाल, एम इज भी सिंगुलर ही है और एम भी सिंगुलर ही है। दोनों हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, मगर एम का इस्तेमाल हमेशा हम आई के साथ करेंगे और इज का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ करते हैं। अब रह गया हमारा ये आर, वी प्लूरल है, इसके साथ इस्तेमाल इसी को करेंगे। वी आर रीडिंग ए बुक। इसी तरह दे हमारा प्लूरल है, इसके साथ भी हम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। दे आर रीडिंग ए बुक। अब रह गया हमारा ये यू, जो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसके साथ हमेशा आर आएगा, चाहे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यू आर रीडिंग ए बुक। वी के साथ, यू के साथ, या जो भी हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, और दे के साथ। और इसी तरह आई के साथ हमेशा एम आएगा। जो रह गया हमारा इज, वो, ही, शी, इट, और जो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा इसके साथ इज का हम इस्तेमाल करेंगे। अब रह गया वाज वार, जहां पर हमने एम का इस्तेमाल किया या इज का इस्तेमाल किया, वहां पर हम पास में वाज का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर हमने आर का इस्तेमाल किया वहां पर हम पास में वार का इस्तेमाल करेंगे। दे वर रीडिंग अ बुक, यू वर रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। यानी एम जहां पर हमने इस्तेमाल किया, इज जहां पर हमने इस्तेमाल किया, उसकी जगह पर पास में हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हमने आर का इस्तेमाल किया, पास में उसकी जगह पर हम वार का इस्तेमाल करेंगे। अब हम हैज और हैव पर आते हैं। दो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और है, हैज का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे और हैव का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम आई पर। आई के साथ हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ चाहे सिंगुलर या प्लूरल हैव का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब जो रह गए ये हमारा ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम हमेशा हैज का इस्तेमाल करेंगे, या जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम
हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा आई है, आई के साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। आई सिंगुलर सिर्फ एम और वाज के साथ होता है, वाज और एम। अगर यहां देखेंगे आई, उसके साथ हम प्लूरल हैव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि डू और डज में भी हम आई के साथ डज का इस्तेमाल नहीं, डू का इस्तेमाल करते हैं। आई हमेशा सिंगुलर वाज या एम के साथ होता है, रेस्ट हम इसको प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव इंक्लूडिंग आई, और सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। लाइक ही हैज रिटन ए लेटर। इसी सेंटेंस को हम हैव से जुड़ेंगे तो लिखूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ए लेटर, दे हैव रिटन ए लेटर। मगर ही शी इट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, आखिर पर हम देखेंगे डू और डस। ये भी दो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनका इस्तेमाल हम देखेंगे कि डू का इस्तेमाल हम कब करते हैं और डस का इस्तेमाल हम कब करते हैं। अगेन ये जो मैंने लिखा है यहां पर ही शी इट, इन तीनों के साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी रह गए आई इसके साथ डू, वी इसके साथ भी डू, यू ही सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो डू, दे डू, इनके साथ हम डू। और जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज का इस्तेमाल हम करते हैं। अगेन आई के साथ डू आएगा, जो मैंने अभी आपके साथ बात शेयर की। अगर मैंने यहां पर आपको कहा कि प्लूरल सब्जेक्ट इसका डू आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, आई के साथ डू का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि आई सिंगुलर सिर्फ एम या वाज के साथ रहता है। और इसके अलावा अगर हम इसका इस्तेमाल देखेंगे तो ये प्लूरल वर्ब किसके साथ ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आई के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। आई डू माई होमवर्क, शी डज हर होमवर्क, ही शी इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। जो भी रह गए उनके साथ हम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, जो भी रह गए प्लूरल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई, उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने एग्जांपल्स में देखा। और यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे हमारा जो वर्ब है वो एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ, कैसे नंबर के साथ वो एग्री करता है, कैसे पर्सन्स के साथ हमारा डू एग्री करता है। जैसे हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी तरह वर्ब के भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, जो उसी के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं, जिस हिसाब से हमारे सब्जेक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं एज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। और दूसरा हमने देखा कि नंबर के हिसाब से कैसे एग्री करता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब आएगा। उसके बाद हमने इज एम आर वाज वार देखा। उसके बाद हमने हैज या हैव का इस्तेमाल भी देखा। आखिर पर हमने डू और डज भी देखा कि कहां पर हम डू या कहां पर हम डज का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपने अच्छी तरह इस वीडियो को अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।